हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अपने मैथमेटिक्स के अब तक 38 पैसेज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उससे रिलेटेड आज हम 2 पैसेज करेंगे। देखते हैं सबसे पहले पैसेज नंबर 39 क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू गिव ए बेसिस टू स्टूडेंट हु आर चूजन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय, हेड गर्ल, परफेक्ट एंड वाइस परफेक्ट। ओके, एंड इन द सर्कुलर शेप में आपको उनके बेसिस दिए हुए हैं। ठीक है, विथ 2 कलर एरियाज रेड एंड सिल्वर एज शोन इन फिगर। ओके, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग रेड कलर इज 22 सेंटीमीटर एंड सिल्वर कलर इज फिल्ड इन 10.5 सेंटीमीटर वाइड रिंग। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटिंग द रेड रीजन। देखो भाई, आपको पता ही है कि जो रेडियस होती है वो हमारी डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है भाई, तो रेडियस आ जाएगी आपकी बच्चों, तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, और डायमीटर आपको गिवन है। कितना गिवन है आपके पास? डायमीटर है 22 सेंटीमीटर, ये रहा। तो 22/2 ये आपका आ जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? आसान सा था बिल्कुल, कि डायमीटर का हाफ कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखना बच्चों, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 11 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 22। 11 इंटू 11 121 डिवाइड बाय 7। सही है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग बच्चों आपका, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2, यानी कि 2662। तो 2662/7। क्लियर है? तो 7 3 ज़ा कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है भाई, ओके। अब बचते कितने हैं 21 में से? 5, यानी 56। 7 8 ज़ा 56, और फिर 0 पॉइंट लगाया, अब हो जाएगा तुम्हारे पास 2। तो लगभग 380.28 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आसपास आएगा। कोई ऑप्शन है? हाँ जी, बिल्कुल है ए। क्लियर होगी बात? सिंपल, कि डायमीटर का हाफ करा तो रेडियस आ गई, और एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अब करा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म बाय कंबाइनिंग द रेड एंड सिल्वर रीजन। ठीक है भाई, देखो ये वाली जो है आपकी बच्चों, जो रेड रीजन है इतना, इसकी जो रेडियस आई थी वो आई थी 11, और जो बाहर वाला पोर्शन है ये आपको दिया हुआ है 10.5। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 11 + 10.5, यानी कि 21.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? बी। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब पूछता फाइंड द एरिया ऑफ सिल्वर रीजन। तो एरिया ऑफ सिल्वर रीजन भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सिल्वर रीजन। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी आई है पहले ये निकालते हैं, 21.5 इंटू 21.5। इसमें से माइनस करेंगे हम किसका? एरिया ऑफ रेड। भाई पूरे में से अगर रेड वाले रीजन को हटा देते हैं तो हमारा बच्चों सिल्वर वाला बचता है। 380 पॉइंट कितना आया था? 28। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21 इसकी पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखना, 1452.78। इन सब को सोल्व करने के बाद, और माइनस कर देना 380.28 को, तो ये 1072.50 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो 1072, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो अगले बात है, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। 2 हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो बच्चों कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम है। मान लेते हैं कि भाई एक आपका ये सर्कल है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल आपका ये है। तो आपके कितने सर्कल हो गए बच्चे? 2 सर्कल हैं। एक की रेडियस हमें दी हुई है बच्चों कितनी? R1। R1 जो है वो बड़ी है R2 से, तो अंदर वाली जो है वो R2 है, और जो बाहर वाली है वो आपकी R1 है। क्वेश्चन क्या पूछता है?
क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, जो बीच वाला पोर्शन है, तो आप बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का रीजन, ये वाला पोर्शन आपका पूछा है, तो आप बड़े वाले में से यानी कि पाई r1 स्क्वायर में से माइनस कर दो पाई r2 स्क्वायर, तो आपके पास सर्कुलर पाथ का एरिया आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कितना आ गया? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन है बच्चों? ये रहा आपके पास पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर है? आसान सा था, बस दो छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि भाई डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल सिंपल पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलो दूसरे पैसेज की ओर बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 40 क्या कहता है? कह रहा कि while doing dusting a mate found a button whose upper face is of a black color as shown in figure. Okay, the diameter of each smaller identical circle is 1/4 of the diameter of large circle. Diameter, ठीक है। अब डायमीटर 1/4 तो सिंपल सी बात है, रेडियस भी 1/4 होगी, तो उसकी जो रेडियस आ जाएगी वो 1/4 ऑफ 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। उस छोटे वाले जो ये हैं इनकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। कहता है एरिया ऑफ ईच ऑफ स्मॉलर सर्कल। चलो भाई इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारा होता है पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 4 इंटू 4, तो यह आ जाएगा आपका 22 इंटू 16/7। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो 16 टू जा कितने होते हैं? 32, 16 टू जा 32 और 3 35 डिवाइड बाय 7, तो ये बच्चों आपका लगभग 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। एंड द एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल। ओके, देखो भाई लार्ज सर्कल आपकी रेडियस पता ही है, लार्ज सर्कल की रेडियस कितनी है? वो है हमारे पास पाई r स्क्वायर, यानी कि रेडियस हो गई कितनी? रेडियस है रेडियस थी उसकी 16 सेंटीमीटर। चलो भाई 16 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू चाहो 3.14 रख लो, 16 होता है तुम्हारा 256। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 804.57 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आएगी। सिंप्लीफाई करके देख लेना, आसान है। तो 804 ये आ गया। एंड द एरिया ऑफ द ब्लैक कलर रीजन, कि ब्लैक जो ऊपर का जो कलर है वो ब्लैक है, उसमें से आप बड़े वाले में से 4 छोटे वाले जो छोटे छोटे से वो हैं क्या नाम बटन के, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो हमारे पास आ गया ब्लैक कलर का जो एरिया है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वो हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? टोटल है आपके पास 804.57 माइनस कर देते हैं 4, 50.28। सही है, तो 804.57 माइनस 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 और 1 3 11 और 20, तो आप इसको माइनस करोगे तो 603 पॉइंट ये बचेगा 45, इतना आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो देखते हैं ऑप्शन है क्या। 603 पॉइंट ये रहा। इन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटा वाला है उसका 1/4 पार्ट निकालना, और हमने अभी निकाला था बच्चों कितना आया था? 50.28 आया था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ही पूछा है, हाँ जी क्वाड्रेंट पूछा है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, तो क्वाड्रेंट आपका निकल जाएगा 1/4 ऑफ 50.28, तो लगभग आपका 12.57 के आसपास आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा। एंड इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर देन द एरिया बिटवीन देम, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक बड़ा सा सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास है बच्चों 5, और एक छोटा सा सर्कल है जिसकी रेडियस है बच्चों आपके पास कितनी? 2 दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो आपके पास दोनों दिए हुए हैं, एक हो गया 2 सेंटीमीटर का है और एक आपका 5 सेंटीमीटर का है। ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो कितना एरिया आ जाएगा बच्चों? तो एरिया आपका सिंपल है पाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 22/7 25 माइनस 4 यानी कि 22/7 इंटू 21, तो बच्चों आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। आसान से बच्चों ये दोनों हमारे पैसेज थे,
उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनके बीच का एरिया निकालना है तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।